हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले मैकबेथ पढ़ाना शुरू किया था और मैंने शुरुआत में कहा था मैं इसकी डिटेल स्टडी कराऊंगा, आपको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा। और मैंने फर्स्ट एक्ट का 2 सीन पढ़ा दिया, यानी फर्स्ट एक्ट और सेकंड सीन, फर्स्ट सीन ये पढ़ा दिया था। थर्ड सीन मुझको पढ़ाना था। तो थर्ड सीन आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। थर्ड सीन हो सकता है 2 वीडियो में आए, 3 वीडियो में आए थर्ड सीन, ओके। इसके बाद आगे मैं पढ़ाता रहूँगा, आज से शुरू कर रहा हूँ। मैंने वीडियो को इसलिए रोक दिया था इस टॉपिक पर, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो और सारे वीडियो में बनाऊँगा, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो उसका बेनिफिट मुझको नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो रोक दी थी मैकबेथ पर। आप लोग बहुत ज़्यादा कई दिनों से 2-3 लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे लगातार कि क्या हुआ सर, क्यों नहीं पढ़ा रहे मैकबेथ। तो भाई मैं किसी भी वीडियो को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊँगा जब उस पर रिस्पांस आएगा, जिस पर रिस्पांस आएगा मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोग तो बस कह देते हैं कि हाँ चलिए पढ़ा दीजिए, ठीक है मैं चलिए पढ़ाता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको मैं पढ़ाऊँ बेहतर ढंग से। आज से फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ इसको, और आज मैं थर्ड सीन आपको पढ़ाऊँगा। अच्छे से पढ़ना, इसके जो लाइनें हैं, इसकी जो लाइनें हैं, इसके जो वर्ड हैं वो इंग्लिश के ही नहीं है बल्कि लैटिन, फ्रेंच और भी कई तरह के इंग्लिश के वर्ड इसमें शामिल हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो जाती है मैकबेथ की। इसलिए कोई कोई लाइन का सीधा मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पूरा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो लाइन टू लाइन में पढ़ाऊँगा, वर्ड टू वर्ड आपको देखना है और समझना है। देखिए, सीन थर्ड, अ हीथ नियर फॉरेस्ट, थंडर इंटर द 3 विचेस। सीन थर्ड, तीसरा दृश्य। हीथ, हीथ का मतलब होता है बंजर भूमि, जिसमें कुछ ना उपजता हो, उत्पादन करने की क्षमता जिसमें ना हो, उसको बोलते हैं हीथ। हीथ नियर फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट नामक स्थान है, उसके निकट एक बंजर भूमि है, वहीं पर तीनों चुड़ैलें मिलती हैं। थंडर यानी कि बिजली की गर्जना हो रही, गड़गड़ गड़गड़, लाइटिंग भी हो रही है। इंटर द 3 बीचेस, 3 चुड़ैलें प्रवेश करती हैं। अब इनमें क्या बात होती है, देखिए ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि मैंने कहा लाइन बाय लाइन पढ़ाना है, इसलिए मैं सब पढ़ाऊँगा। हाँ, यहाँ हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँ, या हो सकता है कि आपको ज़्यादा उस तरीके से ना समझाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, फिर भी मैं समझाऊँगा, बने रहिए आप हमारे साथ। फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल कहती है, हुज हैस्ट दाउ बीन सिस्टर, तुम कहाँ थी बहन। पहली चुड़ैल पूछती है दूसरी चुड़ैल से, तुम कहाँ थी बहन। सेकंड विच, सेकंड विच यानी दूसरी चुड़ैल जवाब देती है, किलिंग स्वाइन, मैं सुअर के बच्चे मार रही थी। थर्ड विच, सिस्टर वेयर दाउ, अब तीसरी चुड़ैल पहली से पूछती है, सिस्टर वेयर दाउ, बहन तुम कहाँ थी। फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल जवाब देती है, अ सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप, लैप का मतलब गोद, चेस्टनट का मतलब अखरोट, सेलर का मतलब नाविक, एक नाविक की पत्नी थी, उसकी गोद में कुछ अखरोट थे, मतलब एक नाविक की पत्नी अपनी गोद में कुछ अखरोट लिए हुई थी। अ सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप, एक नाविक की पत्नी अपने गोद में कुछ अखरोट लिए हुई थी। एंड मंच्ड एंड मंच्ड एंड मंच्ड,
और बार बार उसको चबा रही थी, यानी अखरोट को खा रही थी। मंच्ड एंड मंच्ड का मतलब बार बार उसको चबा चबा के खा रही थी। गिव मी, मुझे भी दे दो, कोथ आई, मैंने कहा। ये पहली चुड़ैल बता रही है कि एक नाविक की पत्नी थी जो अखरोट लिए हुई थी और वो बार बार उसको चबा करके खा रही थी। मैंने कहा कि मुझे भी दे दो, कोथ आई मतलब मैंने कहा, गिव मी, मुझे भी दे दो। फिर उसने क्या कहा, नाविक की पत्नी ने, एनवाइंट दी, विच, भाग जाओ तुम चुड़ैल। एनवाइंट दी मतलब तुम भाग जाओ, विच, चुड़ैल। द रैम्प फेड, रैम्प फेड का मतलब मोटी, रोन्योन मीन्स होता है भद्दी, क्राइस यानी उस मोटी भद्दी स्त्री ने, यानी वो जो महिला थी उसकी जो पत्नी थी उसने कहा, वो उसकी पत्नी कैसी थी, रम्फेड यानी मोटी थी, रोनियन उसने चिल्ला करके कहा, भाग जाओ चुड़ैल, नहीं दूंगी। हर हस्बैंड्स टू अल्पोगोन, और उसका पति जो कि नाविक है वो एलिप्पो जाने वाला है, यानी एलिप्पो गया है, एलिप्पो गया है नाव लेकर के। एलिप्पो एक द्वीप का नाम है शायद। तो हर हस्बैंड्स टू एलिप्पोगोन, उसका जो पति है वो एलिप्पो गया है। मास्टर ओ द टाइगर, जो कि मास्टर है, मालिक है। ओ द टाइगर मतलब एक टाइगर नामक जहाज है, उसका वो मालिक है। कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है। ओके, तो उसका जिससे मैंने अखरोट मांगा था उसका पति एलिप्पो गया है और वो एक जहाज का मालिक है। बट इन सीब आई दीदर सेल, देखिए आई इल दीदर सेल, देखिए बट लेकिन, इन सीब चलनी में तैर कर, सीब का मतलब चलनी, चलनी में तैर कर। अब देखिए तैर कर की इंग्लिश नहीं है लेकिन हमको जोड़ना पड़ेगा। बट लेकिन, इन सीब चलनी में तैर कर, आई विल मैं जाऊंगी, दीदर वहाँ सेल नाव में। सेल का मतलब नाव एक प्रकार से कह सकते हैं, और दीदर का मतलब वहाँ या उस ओर जहाँ उसका पति गया हुआ है। तो पहली चुड़ैल कहती है कि मैं चलनी में तैर करके उस नाव में जाऊंगी, लाइक ए रैट, एक चूहे की तरह, विदाउट टेल, विदाउट अ टेल, बिना पूँछ वाले, यानी बिना पूँछ वाले एक चूहे के रूप में मैं चलनी में तैरकर उस पति के नाव में जाऊंगी और क्या करूंगी, छेद कर दूंगी, छेद कर दूंगी यानी नाव के पेंदे में छेद कर दूंगी। फिर उससे पानी भर जाएगा नाव में और उसका पति डूबकर मर जाएगा। एंड आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, और मैं ये कर दूंगी, कर दूंगी, कर दूंगी, यानी मैं छेद कर दूंगी और वो उसका पति मर जाएगा। ये पहली चुड़ैल कहती है। अब सेकंड चुड़ैल कहती है, विच, सेकंड विच, आई विल गिव दी ए विंड, मैं तुमको तूफान दूंगी। सेकंड चुड़ैल कहती है, यानी जब तुम छेद करोगी तो उस समय मैं तूफान ला दूंगी, यानी कि तुम्हारा साथ दूंगी बहन। फर्स्ट विच, दाउ आर्ट काइंड, पहली चुड़ैल कहती है तुम तो बहुत दयालु हो बहन। देख रहे हैं आप कैसे दयालुपन का यहाँ खेल चल रहा है। मतलब ये जा रही फर्स्ट चुड़ैल, चूँकि इसको अखरोट नहीं मिला इसलिए उसके पति को मारने जा रही है, और सेकंड वाली कहती है कि मैं साथ दूंगी, तूफान ला दूंगी। तो फर्स्ट वाली क्या कहती है, तुम बहुत दयालु हो बहन। फिर तीसरी कहते हैं, विच एंड आई अनदर, और मैं दूसरा झोंका दूंगी, यानी मैं दूसरा तूफान दूंगी। फर्स्ट फिर से कहती है, फर्स्ट विच यानी पहली चुड़ैल कहती है, आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर, मेरे पास भी बहुत सारी झोंके हैं, यानी बहुत सारे तूफान हैं। एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो, उसके बाद वे लोग बंदरगाह, पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, बंदरगाह के नीचे चले जाते हैं। ब्लो का मतलब नीचे, यहाँ पर ब्लो का मतलब एक झोंका भी होता है लेकिन बिलो होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए वे लोग, देखिए यहाँ सेंस यही निकला, ब्लो का मतलब कुछ भी हो लेकिन सेंस यही निकल रहा है कि वे लोग पोर्ट्स यानी बंदरगाह जो बना होता है उसी के नीचे चली जाती हैं। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, वे सभी दिशाओं को जानती हैं। मैंने बताया कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनका आपको मीनिंग हो सकता है ना मिले, ओके, तो आपको ये ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। ऑल द क्वार्टर्स यानी सभी, क्वार्टर्स मतलब एक प्रकार से सभी दिशाओं को, दैट दोनों, वे लोग जानती हैं, यानी चुड़ैलें हैं, सब जानती हैं।
आई द शिपमैन्स कार्ड, और मैं शिपमैन का कार्ड भी जानती हूँ। कार्ड जैसे एक कार्ड नहीं होता, जैसे भविष्य देखा जाता है। तो चुड़ैल कहती है, फर्स्ट वाली चुड़ैल, कि मैं उसका भविष्य भी जानती हूँ। वो जो शिपमैन है, नाविक है। आई विल ड्रेन हिम, मैं उसे सुखा दूंगी, यानी कि ड्रेन का मतलब भिगो दूंगी, या उससे आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज अ है, मैं उसे भिगो करके भूसे की तरह सुखाऊंगी। मतलब पहले भिगो दूंगी उसको, फिर उसको भूसे की तरह सुखा दूंगी एकदम, मतलब वो मूर्छित कर दूंगी। फर्स्ट चुड़ैल कहती है कि मैं जाऊंगी और उसके पति को भूसे की तरह सुखा दूंगी एकदम। स्लीप शैल नाइदर नाइट नॉर डे, ना तो वो दिन में सो पाएगा ना तो रात में, यानी उसकी दिन रात की जो नींद है वो मैं ख़राब कर दूंगी। फिर देखिए, हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड। पेंट हाउस लिड, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग मैं ये कहूँ, लाइन का मीनिंग, कि मैं उसकी पलकों पर जा कर के बैठ जाऊंगी। हैंग का मतलब क्या होता है? लटक जाना। अपॉन हिज पेंट हाउस लिड, यानी उसकी जो भाव है, ये जो होती है आँख के पास, उस पर जा कर के मैं बैठ जाऊंगी, लटक जाऊंगी, ताकि वो दिन रात सो ना पाए। ही शैल लिव ए मैन फॉरविड, वो एक तुच्छ जिंदगी जिएगा। ही शैल लिव, वो जिएगा, ए मैन फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब अभागा, एक अभागे की तरह जिंदगी जिएगा। वेरीज नाइट्स, उसकी रातें एकदम थकी थकी सी लगेंगी, मतलब उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ओके। 9 टाइम्स 9, 9 गुणे 9, यानी 81 गुना उसको हम दुख देंगे, यानी कि 81 सप्ताह कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है 9 टाइम्स 9, यानी 81 सप्ताह वो दुखी रहेगा। सैली ड्विंडल पीक एंड पाइन, वो एकदम बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। ओके। दो हिज बार कैन नॉट बी लॉस्ट, हालांकि जो उसकी नाव है, बार का मतलब यहाँ पर नाव, उसकी जो नाव है कैन नॉट बी लॉस्ट, मैं तोड़ूंगी नहीं, यानी कि उसकी जो नाव है, जहाज है, उसको मैं डुबोऊंगी नहीं, डूबेगा नहीं उसकी जहाज। यट इट शैल बी टेम्पेस्ट टोस्ट, बल्कि ये तूफानों में बीच में डगमगाता रहेगा। टेम्पेस्ट टॉस्ट का मतलब डगमगाते रहना। उसकी नाव को मैं डुबोऊंगी नहीं कि एकदम डूब जाए, मर जाए तुरंत, उसको तड़पा तड़पा के मारूंगी, यानी उसकी नाव को टेम्पेस्ट टॉस्ट करूंगी, यानी कि उसी तूफान में डगमगाता रहेगा वो। लुक व्हाट आई हैव, देखो मेरे पास क्या है। सेकंड चुड़ैल कहती है, सेकंड विच, सो मी, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ, यानी पहली चुड़ैल ये सारी चीज़ें कहती क्यों क्यों कहती है? क्योंकि उसको उसकी पत्नी ने अखरोट नहीं दिया था। एक दो लाइनें हैं जो आपको हो सकता है ना समझ में आई हो, लेकिन अब मैंने क्या कहा, कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन, भाई अगर टोटल इंग्लिश होती तो मैं और अच्छे से समझा पाता, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जर्मन से हैं, स्पेनिश हैं, फ्रेंच, मतलब इटालियन वर्ड इसमें हैं, तो उनका मीनिंग यहाँ पे कहीं दिया गया है नहीं। तो फिर फर्स्ट चुड़ैल कहती है लुक व्हाट आई हैव, देखो मेरे पास कुछ है। सेकंड बिच कहती है सो मी, मुझे दिखाओ बहन क्या है। विच चुड़ैल कहती है हियर आई हैव ए पायलट्स थंब, देखो मेरे पास एक पायलट का अंगूठा है। चुड़ैल जब वो पहली वाली कहती है देखो बहन देखो मेरे पास कुछ है, तो सेकंड वाली कहती है दिखाओ बहन दिखाओ, सो मी, तो चुड़ैल कहती है हियर आई हैव ए पायलट्स थंब, मेरे पास एक पायलट का अंगूठा है। रैक्ड एज होमवर्ड ही डिड कम, जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी जहाज़ मतलब तबाह हो गई थी, विनाश उसका हो गया था, उसी समय मुझे अंगूठा मिला था। ओके। अब ये जो है देखिए, विच अ ड्रम, देखो सुनो चुड़ैल, यानी वो चुड़ैल कहती है अपनी जो दोनों उसकी सखियाँ रहती हैं साथी, उनसे कहती हैं ड्रम, यानी कि ड्रम की आवाज़ आ रही, ढोल बज रहा है। शंखनाद जिसे कहते हैं, जब युद्ध जीतता है कोई तो क्या होता है, ड्रम बजता है, विजय घोष जिसे कहते हैं। ओके। ड्रम, यानी कि ड्रम बजना शुरू हो गया, यानी कि वो चुड़ैलें कह रही हैं कि अब शायद युद्ध समाप्त हो गया। जो बैंकोर मैकबेथ लड़ रहे थे युद्ध, वो युद्ध समाप्त हो गया। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल से, मैकबेथ डथ केम, मैकबेथ आ रहा होगा।
वो चुड़ैल कहती है कि ड्रम बज रहा है, अब शायद मैकबेथ आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये पार्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इंटर मैकबेथ एंड बैंको, यहाँ तक मैं पढ़ा देता हूँ। ओके, तो विच ए ड्रम यानी कि धम धम की आवाज़ आती है। मैकबेथ डोथ कम, मैकबेथ आ रहा होगा। द वेयर्ड सिस्टर्स यानी वो जो तीनों चुड़ैलें रहती हैं, हैंड इन हैंड हाथों में हाथ ले करके, तीनों चुड़ैलें, द वेयर्ड सिस्टर्स मतलब वो जो तुच्छ बेकार खतरनाक तीनों चुड़ैलें रहती हैं, वे हैंड इन हैंड मतलब हाथों में हाथ ले करके, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, फिर जो पोस्टर्स मतलब चलने वाली, ऑफ द सी एंड लैंड समुद्र और लैंड यानी भूमि में, यानी कि ज़मीन और समुद्र में जो चल सकती हैं, वो तीनों चुड़ैलें हाथों में हाथ ले करके नाचने लगी। दस डू गो अबाउट, अबाउट जो इधर उधर हमेशा टहलती रहती हैं। अबाउट का मतलब इधर उधर या चारों ओर। देखिए यहाँ थोड़ा सा जोड़ना कठिन है। तो पोस्टर का मतलब चुड़ैलें चूँकि पानी में भी चल सकती हैं और हवा में भी चल सकती हैं, इसलिए कहा गया पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड, यानी कि सी में और लैंड में चलने वाली वो तीनों चुड़ैलें हाथों में हाथ लेकर के नाचने लगी। थ्राइस टू दाइन, 3 बार तुम नाचो। थ्राइस का मतलब 3 बार, टू दाइन, दाइन का मतलब तुम, यू। तो चुड़ैलें कहती हैं, यानी एक चुड़ैल कहती है थ्राइस टू दाइन, 3 बार तुम नाचो, एंड थ्राइस टू माइन, 3 बार मैं नाचूंगी, एंड थ्राइस अगेन, और इस प्रकार फिर तुम 3 बार नाचो, टू मेक अप 9, 9 बनाने के लिए, यानी कि 9 बार हमको नाचना है, 3 बार सभी को नाचना है, 3 करके, फिर 9 बार नाचना है। पीस, शांत हो जाओ। द चार्म इज़ वाउंड अप, जादू तैयार है, यानी कि अब जब मैकबेथ और बैंको यहाँ पर आएंगे तो ये तीनों चुड़ैलें उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी करती हैं, तो वही कह रही शांत हो जाओ, मैकबेथ आ रहा है, जादू तैयार है। तो इंटर मैकबेथ एंड बैंको यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।